लोगों को हर हर महादेव। मैं आचार्य गणेश दुबे आप लोगों के समक्ष एक सुंदर सी रोमांचक तथ्य की कहानी के साथ उपस्थित हूँ। इस कहानी को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ नया और सीखने और समझने को प्राप्त होने वाला है। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक 16 वर्षीय लड़की की, जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। और जब वह अपने 12वीं कक्षा की पढ़ाई को पूर्ण कर लेती है, तो जो लड़की के माता पिता थे वह सोचते हैं, अब जो हमारी लड़की है 12वीं कक्षा की पढ़ाई को पूर्ण कर चुकी है, अब जो इसका दाखिला है हमें कॉलेज में करवा देना चाहिए। तो लड़की के माता पिता जाकर कॉलेज में लड़की का दाखिला करवा देते हैं और दाखिला करवाने के पश्चात लड़की से कहते हैं कि बेटी, अभी तक तुम गांव की स्कूल में पढ़ रही थी, अब तुम्हारी वहां से पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है। कहीं ना कहीं हम तुमको वहां देखभाल अच्छे से कर पाते थे, अब तुम शहर में रहने लगी हो, अब तुम्हें कुछ बातों का विशेषकर ध्यान देना ही पड़ेगा। पहली बात तो तुमको अपने गलत और सही को अब समझना पड़ेगा, गलत क्या है सही क्या है। जो भी निर्णय लेना सोच और समझ कर। माता पिता ने एक बात उसको विशेष कर कही कि अगर चित्र पे दाग लग जाता है उसे मिटाया जा सकता है, अगर लेकिन चरित्र पे दाग लग गया उसे नहीं मिटाया जा सकता। व्यक्ति कलंकित हो जाता है, मर्यादा के नीचे गिर जाता है। इन सब चीजों का विशेष कर ध्यान देना। ज्यादा किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है, जितना काम उतनी बात। इस प्रकार से अपनी लड़की को समझाया, माता पिता चले गए और लड़की भी अपनी पढ़ाई जो शुरू कर चुके थे। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत होता है। उस लड़की की एक लड़के के साथ दोस्ती हो जाती है और वह दोस्ती कुछ ही समय में गहरी दोस्ती बन जाती है। आप लोग समझ सकते हैं, जब तक उस लड़की ने पढ़ाई किया तो उस लड़की के साथ उसकी दोस्ती जो थी कायम रही। और जब उस लड़की की पढ़ाई समाप्त होती है तो जो लड़की के माता पिता थे वो सोचते हैं, जो हमारी लड़की है उसकी कॉलेज की पढ़ाई समाप्त हो चुकी है, अब हमें अपनी लड़की का विवाह कर देना चाहिए। विवाह के लिए लड़का भी देखे और लड़के के माता पिता से, लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता दोनों लोग मिलके एक सुंदर से दिन का निर्माण करके और बड़े जनों से पूछ के विवाह का मुहूर्त रखते हैं। और जब इस बात को बेटी जानती है कि मेरे माता पिता ने मेरा जो विवाह है वह फिक्स कर दिया है, तो वह उस लड़के के पास कॉल करके बोलती है कि आज के बाद तुम मुझे कॉल मत करना, ना ही मैं तुम्हें कॉल करूंगी, कि आज से हम दोनों का नाता टूट चुका है। मेरे माता पिता ने मेरा विवाह जो है फिक्स कर दिया है, अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। लड़के को मना कर दिया, फोन को कट कर दिया। और जिस दिन की मुहूर्त थी शादी विवाह की, तो इन दोनों का विवाह हुआ और इसके पश्चात विवाह हुआ। विवाह के 2 वर्ष बीतने के बाद इनको एक कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। और जब धूमधाम से उस कन्या के जन्मोत्सव समारोह को मनाया जाता है और जब वो कन्या 6 वर्ष की हो जाती है, तो जो कन्या के पिताजी थे, लड़की के जो पति थे, तो उनको बीमार टाइप को रहने लगे। और जब डॉक्टर के पास गए चेकअप कराने, तो पता चला कि इन्हें तो कैंसर है। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत होता है, लगभग साल वर्ष हो चुके थे और इनके दिल में दौरा पड़ा और एम्बुलेंस भी बुलाई गई। इनको मतलब एम्बुलेंस में ले जा रहे थे, तो ले जाते ही बीच रास्ते में ही इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। कोई भी ऐसा समझ नहीं पाया कि अभी इन्होंने अपना दम तोड़ा है। जब ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जब इनको डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर बोलता है इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो जब इस प्रकार डॉक्टर कहते हैं कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो जो पत्नी थी वह चीख चिल्ला चिल्ला के कहने लगी, अरे भगवान, ये आपका कैसा न्याय है, आपने तो मेरे घर के दीपक को ही ले डूबा। अभी तो जो मेरी बच्ची थी 6 वर्ष की हुई थी, अभी तो मेरा पूरा जीवन पड़ा हुआ है, मैं किसके सहारे जीऊंगी, ये आपने क्या किया। जब इस बात को कहती है, कहीं ना कहीं
भगवान भी दुखित हुए इस बात से, और ये अपने पति की अंतिम क्रियाकर्म को करवाती है। ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत होते हैं। ये रात्रि में सो रही थी और इसके स्वप्न में भगवान आते हैं और भगवान कहते हैं कि बेटी तू बड़ी उदास है, क्या बात है। तो बेटी कहती है, अगर मैं उदास हूं तो इसके कारण भी आप हैं, कहीं ना कहीं आप ही दोषी हैं। ये बताइए, आपने एक बेटी के सर से बाप का साया छीन लिया, एक पत्नी से उसके जीवन साथी को छीन लिया, और आप बोलते हैं कि तुम दुखी क्यों हो, आप ही तो मेरे दुख का कारण हैं। तो भगवान बोलते हैं, मैं कभी भी किसी के दुख का कारण न हुआ हूं, न कभी होऊंगा। ये अपने दुख का कारण तुम स्वयं हो। अगर तुम अपनी दिव्य दृष्टि से देखो, अपने अतीत को देखो, तुमने किया क्या था। अगर तुम्हें भली भांति याद ना हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। कहीं ना कहीं जिस दीपक की तुम बात कर रही हो, वो जो दीपक था, अगर तुम आई हो, तुम ही तूफान बन के उस दीपक को बुताई हो। कहीं ना कहीं तुम ही जिम्मेवार हो। भगवान कहते हैं, जब तेरे माता पिता ने तुझसे कुछ कहा था कि अनुशासनवान बनना, गलत सही में फर्क जानना, तू समझदार होते हुए भी किसी पराये पुरुष का संग करी थी। अब पराये पुरुष के संग करने के बावजूद भी तूने उससे विवाह किया नहीं किया। ठीक है, अगर तूने विवाह नहीं किया कोई बात नहीं, तूने अपने पति को बताया कि मैंने पराया रिश्ता भी रखा था, पढ़ाई के साथ साथ नहीं बताया, छल किया तूने अपने पति के साथ। जब इस बात को भगवान कहते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर दुखी होने लगी। अब भगवान ये भी कहते हैं, तूने कभी मेरे बताए गए आध्यात्मिक दर्शन, जैसे कि मेरी गीता है, ऐसे अन्य ग्रंथ है, कभी तूने इनको पढ़ा नहीं? पढ़ा, ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी तूने तो अपने माता पिता की ही बात को अनसुना कर दिया, उनको सुन के कुछ समझा नहीं समझा, तो क्या फर्क पड़ता है। अगर नहीं भी सुनी होती तो तुझे तो इतना पता है कि गलत क्या है सही क्या है। अगर तेरा रिश्ता इतना ही अच्छा था तो अपने माता पिता को तूने ये बात क्यों नहीं बताई। और दोषी तो मुझे ठहरा रही है। मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ। मनुष्य को मैंने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, 10 इंद्रियों से उसे परिपूर्ण व्यक्ति बनाया है। वह सक्षम है, हर एक कार्य को कर सकता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, और तू मुझे दोषी ठहरा रही है। अरे सोच तो मूर्ख, कहीं ना कहीं ये तेरे ही गलती का, तेरे ऊपर जो तेरा कर्म, जिस प्रकार तूने अपना कर्म किया था उसी का तुझे आज पाप भोगना पड़ रहा है। अगर तूने गर्भ गीता उठा के देखी होती, उसमें लिखा था कि जो स्त्री पराये पुरुषों का संग करती है वह बाल विधवा होती है। तूने किया नहीं किया, नहीं किया कोई बात नहीं, बाकी तुझे सही और गलत का फर्क तो पता था। माता पिता की बात भी तूने नहीं सुनी। जब तूने किसी की बात नहीं सुनी, अपने मर्जी से तूने चला, तूने मर्यादा को भंग किया है, और जो भी मर्यादा को भंग करता है उसका नाश अवश्य होना ही होना है। भगवान ने इस प्रकार जब उसको बात कही, कुपित हो गई, दुखी हो गई, भगवान से माफी मांगने लगी। भगवान मुझे माफ करिए, मुझे ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए, मैंने गलती तो करी है और इस सजा का मैं पश्चाताप भी करूंगी। भगवान कहते हैं, बिल्कुल तुझे इसका पश्चाताप करना ही पड़ेगा। तो भगवान से कहते, भगवान मुझे आप क्षमा करें। बोले, क्षमा तेरा ऐसे नहीं होने वाला है। जब तक तू अपने पश्चाताप से निवृत्त नहीं हो जाती है तब तक तुझे कोई क्षमा नहीं है। तो भगवान बताते हैं, तो अपनी बेटी को पढ़ा, कार्य करे, अब किसी प्रकार का दुर्व्यसन या किसी से पराया संबंध मत रख। तू जिसके लिए इस घर में आई थी उसी को मान कर रहे। अगर वो नहीं भी है, यही सोच के तेरे घर में है, इसी सोच को लेके तू चल, अपनी बेटी को पढ़ा, तेरा कार्य इसी में होगा और यही तेरा पश्चाताप है। भगवान ने उसे इस प्रकार कहा और भगवान वहां पास से अंतर ध्यान हो जाते हैं और सुबह हो जाती है, लड़की उठती है और एक नई सकारात्मक ऊर्जा लेवल के साथ अपने कार्य को करने लगती है। कहीं ना कहीं उसने सोचा कि हाँ, मैंने गलती तो करी थी, बाकी उसका पश्चाताप करके उस गलती से मैं निवृत्ति जरूर पाऊंगी।
तो ये लड़की की कहानी है। कहीं ना कहीं इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी अगर हम जिस अवस्था में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, अगर उस अवस्था में हम पराय स्त्री या पराय पुरुष का संग करते हैं, कहीं ना कहीं हम बहुत गलत कर रहे हैं। जीवन में भोग भोगना ही सब कुछ नहीं है। अगर हम भोग भोगना ही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पशु के समान हैं। मात्र कमी है किस चीज की? दो सींग एक पूंछ की, उसके अलावा और किसी की कमी नहीं है। हमको तो इतिहास बदलने के लिए पैदा किया गया था और कहीं ना कहीं हम इस भोगों में लगे हुए हैं। सबका एक समय सीमा है। जब तक 25 वर्ष का आदमी नहीं हो जाता उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए कि इसलिए जब आदमी पढ़ता नहीं है तो उसके मन में दुर्विचार आते हैं और दुर्विचार से ग्रसित होकर वह दुर्विचारों में चला जाता है और भोग को भोगने लगता है, जो कि सुख नहीं है कहीं पास नहीं। क्षण भर के सुख ये नष्टवान है, इसे समझना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं बार बार, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण जैसी ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करें। क्यों? कि आप समझ पाएंगे जीवन का महत्व क्या है। कहीं ना कहीं गर्भ गीता में भी ऐसा लिखा गया, बहुत सारे ऐसे चीज है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बता नहीं सकता। बात कड़वी है, किसी को बुरा लगे तो माफ कर देना, बाकी कहना भी जरूरी है। जो आज लोगों के आंखों में अंधकार की पट्टियां बंधी है ना, इनको हटाने वाले कम लोग हैं। और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और ऐसी ही है, हम लोग मतलब कि दुर्व्यसनों में लिप्त होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को समझना चाहिए। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो नियम बताए गए हैं, जो हमारे माता पिता बता रहे हैं या जो हमारे धर्म ग्रंथ बता रहे हैं, हमको उनको अपनाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे इस देश को गर्व हो। कोई ऐसा भी बेटा हुआ था या कोई ऐसी भी बेटी हुई थी। और ये जो भोग है ये तो सभी लोग भोग रहे हैं, चाहे पशु को देख लीजिए चाहे मनुष्य को देख लीजिए, भोग सभी लोग भोग रहे हैं। तो पशु जैसे जिंदगी को मत पालिए, कुछ नया करने का सोच रखिए। और जितने लोगों को हो सके इस धर्म ग्रंथों के पढ़ने की शिक्षा दीजिए। अगर जिस दिन इस धर्म ग्रंथ को जो व्यक्ति पढ़ लेगा वो समझ जाएगा जीवन का मूल तत्व तो क्या है। समझने का प्रयास करें। और इस कहानी से आप क्या सीख पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आत्मविश्वास को अवश्य बढ़ाएं। और इसी प्रकार की रोमांचक तथ्य की कहानी के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल जेडी आध्यात्मिक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके हमारे आत्मविश्वास और हमारे आत्मसम्मान और मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हर हर महादेव। मिलते रहेंगे ऐसे ही रोमांचक तथ्य की कहानियों के साथ।